स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहां दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी अब नहीं कर पाएंगे और ऐसा करने पर उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश एक कानूनी ढांचे की जरूरत को पूरा करने और बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए किया गया है। मंत्रालय ने यह भी दिशा निर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को कोचिंग सेंटर्स के रेगुलेशन के लिए एक विशेष तौर पर यह गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कोचिंग सेंटर्स में स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के छात्र छात्राओं को कोचिंग में एनरोल नहीं किया जा सकेगा और अब सेकेंडरी यानी कि 10वीं कक्षा तक शिक्षा के बाद स्टूडेंट को कोचिंग सेंटर्स में एनरोल किया जा सकेगा। साथ ही कोचिंग सेंटर्स को हिदायत भी दी गई है कि ट्यूटर्स यानी शिक्षकों की एजुकेशन ग्रेजुएशन से कम नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स को गुमराह करने वाले अच्छी रैंक और अच्छे नंबर्स दिलाने के वादे नहीं किए जा सकते हैं। किसी तरह का गुमराह करने वाला विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सकता है और स्टूडेंट के कोचिंग क्लास अटेंड करने से परिणाम हासिल करने और कोचिंग की गुणवत्ता को लेकर गुमराह करने वाले ऐसे विज्ञापन नहीं दिए जा सकते हैं और इस दौरान इसको एक अनैतिक और दुराचार श्रेणी में इसमें शामिल किया जाएगा अगर इस तरीके से किया जाता है। तो ऐसे किसी अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति की सेवाएं कोचिंग सेंटर नहीं ले सकेंगे। गाइडलाइंस की काउंसलिंग के बिना एनरोलमेंट नहीं किया जा सकेगा। और दो हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कोटा से शाकिर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिमल जी, सबसे पहले क्योंकि जिस तरीके से मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर्स के लिए ये बाकायदा निर्देश दिए हैं, इसका बड़ा असर होगा क्योंकि कोटा जैसे एजुकेशन हब में वहां पर जिस तरीके से छात्रों की सुसाइड के मामले सामने आते हैं, उसमें उम्मीद यही है कि इस फैसले से उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। निश्चित तौर पे कमी आ सकती है और यही बड़ा मकसद है जिसके बाद इस तरीके की गाइडलाइन बनाई गई है। एक लंबा वक्त लगता है गाइडलाइन बनाने को लेकर और उसका एक तात्कालिक कारण भी जरूर होता है, तभी बनाया जाता है। इस बीच में हमने देखा कि किस तरीके से कोटा से जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं वो अपने आप में बहुत डर और चिंता पैदा करने वाली है। यही बड़ी वजह है कि इनकी बिंदुओं में यह भी कि साइकोलॉजिकल काउंसलर वहां पे मौजूद हो, जो ताकि स्ट्रेस जैसे हालात में बच्चों की काउंसलिंग कर पाए और उसकी जानकारी पेरेंट्स को भी हो कि किस किस वक्त पे वो काउंसलर होते हैं। तो स्ट्रेस कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे पाएगा, ये भी इसमें प्रावधान है। साथ में ये भी कहा गया है, शायद उन बिंदुओं को छूना उसका जिक्र नहीं हो पाया अभी तक, कि अगर बीच में अगर कोई बच्चा कोचिंग छोड़ना चाहता है तो 10 दिनों के भीतर उसकी पूरी फीस कोचिंग संस्थान को लौटानी होगी। अगर वो मेस या हॉस्टल का इस्तेमाल करता है तो वो भी फीस लौटानी होगी। तो ये तमाम चीजें बच्चों के ध्यान में रखकर, उनके पेरेंट्स को ध्यान में रखकर, और साथ में एक बड़ी वजह ये भी है कि आगजनी की जो घटनाएं होती है, क्योंकि संस्थान में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कोई सिनेमा हॉल या बाकी जगहों पे जो फायर की एनओसी की जरूरत होती है, वैसी एनओसी की जरूरत अब तक नहीं होती थी जिस तरीके के संस्थान खुल रहे थे। तो आपको एक एग्जिट का रास्ता भी देना पड़ेगा उन बच्चों को, तो उस तरीके के संस्थान बनेंगे। और राज्य सरकारों को सीधे तौर पर कहा गया है कि जो भी गाइडलाइन की बिंदु तय की गई हैं, जो भी गाइडलाइन के बिंदु हैं, उसको अमल में लाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है ना मानने पर। तो ये तमाम चीजें सीधे तौर पे जो इस बीच में घटनाएं रिपोर्ट हो रही थी, उसके बाद ये फैसला अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। जाहिर तौर पर यह बड़ा फैसला भी है और छात्रों के लिए खास करके, और उनके जो पेरेंट्स हैं जिनको अक्सर कोचिंग सेंटर्स जो है वो गुमराह करते हैं। शाकिर, इसको लेकर के एक बड़ा कदम भी है और अक्सर आपने रिपोर्ट भी भेजी है, कई बार इस पर रिपोर्ट भी की है और एक लंबे समय से आप जब कोटा से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि छात्रों को गुमराह करने वाले कई ऐसे विज्ञापन भ्रमित करते हैं पेरेंट्स को भी और छात्रों को भी। तो कम से कम उम्र के जो छात्र हैं जो इस भाग दौड़ में, इस रेस के अंदर शामिल कर दिए जाते हैं, वो कम से कम अब उस पर थोड़ी सी नकेल कसी जा सकेगी। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही फैसला है और इससे जो है बहुत हद तक जो है कई सारी जो है कोचिंग संस्थानों की जो मनमानी अगर हम कहें या फिर कहें कि
जिस तरह से प्रलोभन बच्चों को दिया जाता है, बड़े बड़े विज्ञापन चस्पा होते हैं और उसके चलते दूर दराज के ग्रामीणों क्षेत्र के बच्चे भी जो है यहाँ पर अपने अभिभावकों की उम्मीदों को का बोझ लेकर के पहुंच जाते हैं और कई बार कई हादसे जो है लगातार सामने आते हैं। उसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि राजस्थान की जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने भी जो अंतिम वक्त में जिस तरह से लगातार सुसाइड के मामले तेज हो रहे थे तो एक कमेटी गठित की थी और कई सारे उसमें भी गाइडलाइन जारी की गई थी। लोकल पुलिस भी जो है जिस कोचिंग संस्थान में भी सुसाइड हो रहा था वहां पर उस कोचिंग संस्थान को कारण नोटिस जारी कर रही थी, 3 दिन में जवाब मांग रही थी। लेकिन अब जिस तरह से पूरा देशव्यापी जिस तरह से ये आदेश जारी किया गया है और जो चीफ सेक्रेटरी है उन तक ये आदेश पहुंचा दिया गया है, तो अब जिसमें ऐसा नजर आता है कि अब गंभीरता जो है वो कहीं ना कहीं इसको गंभीरता से लिया जाएगा, गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए ज्यादातर बच्चे सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर और परिमल कुमार, हमारे साथ दोनों ही हमारे सहयोगी जुड़े, बहुत शुक्रिया इस पर जान